नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास संख्या पद्धति का हमने संख्या पद्धति में अंकों को ज्ञात करना सीखा था, अंकों से संख्या बनानी सीखी थी और उस संख्या से शेषफल और इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा था। आज के चैप्टर में भी हम अंकों का ही प्रयोग सीखेंगे, अंकों का ही प्रयोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हम सीखेंगे वो सीखने वाले हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉर्म ऑफ 10। यानी कि कोई संख्या है वो 10 की घात के रूप में लिखी हुई है। कोई संख्या है और वो 10 की घात के रूप में लिखी हुई है और हमें उसमें अंकों के संख्या ज्ञात करनी है कि उसमें कितने अंक हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई संख्या लिखी है 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 कोई संख्या है और इसमें हमें अंक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। तो हमें पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक, 10 की पावर 1 निकालते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी किसी संख्या की पावर 1 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा वही संख्या होती है। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि यदि किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है और किसी भी संख्या की पावर 1 है तो वो उसका खुद ही आंसर होती है। ठीक, देखिए यहाँ पावर की वैल्यू क्या है? यहाँ पावर की वैल्यू है 0 और हमारा जो आंसर आया वो आया 1 और इस 1 में हमें डिजिट देखने हैं, कितने हैं? डिजिट है 1। यहाँ इस संख्या की जो अंकीय मान है वो भी 1 है और जो डिजिट है यानी कि कुल डिजिट है वो भी 1 है। यहाँ देखते हैं कि पावर की वैल्यू क्या है? पावर की वैल्यू है 1, यानी कि पावर जो है उसका अंकीय मान क्या है? 1। कितनी पावर है? उसका अंकीय मान 1 और यहाँ डिजिट कितने हैं? यहाँ डिजिट है 2। यहाँ डिजिट कितने हैं? यहाँ डिजिट है 2। अब इसी तरह 10 की पावर 2 करते हैं तो 100 प्राप्त होता है। जब 100 प्राप्त होगा तो यहाँ पर हमें देखना है पावर का अंकीय मान यानी कि पावर की वैल्यू क्या है। तो पावर की वैल्यू यहाँ 2 है और नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 3 है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो हमारे पावर की वैल्यू है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं। यहाँ 0 है तो डिजिट 1, यहाँ 1 है तो डिजिट 2, यहाँ 2 है तो डिजिट 3। इस तरीके से ये अपने आप में वैल्यू दे रहा है। 10 की पावर 3 कर लीजिए, 10 की पावर 3 कर लेंगे तो 1000 हो जाता है। 1000 में डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट है और पावर की अंकीय मान कितना है? पावर का अंकीय मान वो 3 है, यानी पावर की वैल्यू 3 है तो एक ज़्यादा आ रहा है। तो इसी तरह से यदि 10 की पावर n कर दिया हमने तो डिजिट कितने हो जाएंगे? डिजिट हो जाएंगे n+1। ये एक फार्मूला बन गया कि यदि कोई भी संख्या 10 की पावर n में है यानी कि 10 की पावर के फॉर्म में कोई भी संख्या है और उसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं तो उसमें जो है n+1 यानी कि जितनी पावर होगी उसका एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होंगे। कैसे होंगे? देखिए, 10 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ 0 है, यहाँ डिजिट कितने हैं? 1। यहाँ डिजिट कितने हैं? यहाँ डिजिट कितने हैं? 2 और पावर कितनी है? पावर 1 है। यहाँ पावर 2 है यानी कि 10 गुणा 10 है, 10 गुणा 10 है। तो 0 कितने हैं? 0 2 है और 1 कितने हैं? 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1, वैल्यू आई 100। तो डिजिट कितने आए?
3, यानी कि 2 जीरो लगेगा और एक बार लिखा जाएगा, तो 3 डिजिट आ गए। पावर कितनी थी? 2। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या 10 की पावर में हो तो उसमें हमेशा एक डिजिट बढ़ा के आंसर होता है, एक डिजिट बढ़ा के आंसर होता है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फॉर गिवन एक्सप्रेशन। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फॉर गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है कि 4 की पावर 1 1 1 1 इंटू 5 की पावर 2 2 2 2। देखिए इसमें हमें जो है नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं इस एक्सप्रेशन का। तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमें पता है कि हमें जो है इसको 10 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 10 की फॉर्म हमेशा 2 और 5 के गुणा करने से ही बनती है। 10 हमेशा 2 और 5 के गुणा करने से ही बनता है। ठीक, देखिए अब इसकी गुणा करने पर तो 10 नहीं आएगा, 20 आएगा, लेकिन घात भी सेम नहीं है, गुणा नहीं कर सकते, कभी भी गुणा नहीं कर सकते इसकी। हम कर सकते हैं तो बहुत लंबी बैठेगी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले 10 बनाने की सोचते हैं। इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा सस्ता मेथड यानी कि आसान मेथड नहीं होगा कोई भी। ठीक, तो क्या करते हैं, इसे 2 की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये आपका घातांक और करने का कॉन्सेप्ट आ गया है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको उस वाले चैप्टर में सिखाऊंगा, लेकिन जब यहाँ आ गया है थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ कि x की पावर यदि n है और इस पूरे की पावर m है, यदि x की पावर n है और उस पूरे की पावर m है, तो इसे x की पावर n इंटू एम भी लिख सकते हैं। x की पावर n इंटू एम भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 2 2 इंटू 5 की पावर 2 2 2 2। यहाँ फिर एक और घातांक और करने का कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, क्या कि यदि x की पावर n है और y की पावर n है, यदि x की पावर n और y की पावर n है, तो इसे x y की पावर n लिख सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ घातांक और करने के लगे हैं। देखिए आ गए हैं तो समझाने पड़े, लेकिन इसका समझने का मजा वहाँ आएगा, कहाँ, घातांक और करने के चैप्टर में। तो हमने देखा यहाँ 2 की पावर n, इसे n मान लो, 5 की पावर n, तो कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर n। n की वैल्यू क्या है 2 2 2 2, गुणा कर दो 10 की पावर 2 2 2 2। ये जो फॉर्म निकल कर आई, ये वाली फॉर्म निकल कर आई ये वाली फॉर्म निकल के। अब नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 2 2, यहाँ n की वैल्यू डाल देंगे 2 2 2 2, इसमें कितना ऐड करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 2 2 2 3 नंबर ऑफ डिजिट। ये कट गया, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये चीज़ कट गई है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद हम 2 इंटू 5 की पावर 2 2 2 2, ठीक है, तो 10 की पावर 2 2 2 2। अब ये जो चीज़ निकल कर आई है, ये निकल कर आई। अब यहाँ n की वैल्यू 2 2 2, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 2 3 डिजिट नंबर ऑफ द आ जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आसान मेथड है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें जो है हमेशा 10 की फॉर्म में बनाना है, हमेशा इस तरह के कॉन्सेप्ट को 10 की फॉर्म में बनाना है। 10 की फॉर्म में बनाने से आपका सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और देख लेते हैं हम। देखिए
देखिए सवाल है 8 की पावर 232 और 25 की पावर 348। 8 की पावर 232 गुना 25 की पावर 348। इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। एक्सप्रेशन आपके सामने दिया गया है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है ये देखना है कि हम 10 किस तरह से बना सकते हैं। 10 बना के चलना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही 10 बन जाएगा, एक जोड़ देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो 10 बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है 2 की पावर इसे 3 लिख सकते हैं, उसकी पावर 232 गुणा इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 25 होता है 348। अब इनके आपस में गुणा करते हैं तो हमने बताया कि n और m, n इंटू एम हो जाता है ब्रैकेट से, बाहर वाली संख्या और अंदर वाले पावर दोनों की आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 गुणा 5 की पावर 8 दूनी 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और एक 9, 3 दूनी 6। घात सेम आ गई है। अब जब घात सेम आ गई है तो मैंने बताया था कि x की पावर n और y की पावर n होता है तो x इंटू वाई हो जाता है, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 पावर n है, n की वैल्यू यहाँ 696 है, 696। अब क्या करते हैं कि इसे 10 की पावर 696 लिख देते हैं, तो इसमें एक ही जोड़ना है, हमें पता चल गया। तो 6 9 6 प्लस के 1, तो 6 9 7 नंबर ऑफ डिजिट। ये आपका आंसर निकल के आ गया। बहुत हल्का मेथड, आसान मेथड। यानी कि इसमें आपको ये देखना है कि इसमें आपका 10 आसानी से बन सकता है। दोनों की पावर तोड़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में पावर हमेशा सेम आएगी, याद रखना। 2 और 5 की पावर हमेशा सेम आएगी ऐसे क्वेश्चन में। कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, 16 की पावर ले लो, 125 की ले लो, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान बहुत है। ठीक, तो आगे जितने भी सवाल आएंगे वो आपको कर लेने हैं इसके। देखिए अब हम क्या सीखते हैं आज? हम सीखते हैं अब अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाना। अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाना। ठीक है, अंकों का प्रयोग करके मतलब इसमें आपको जो है कुछ अंक दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो उसका भी बताएंगे, कुछ अंक दिए होंगे और उसको आपकी संख्याएं बनानी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें आपको कंडीशन दी गई होगी। जो पहली कंडीशन होगी वो होगी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, और दूसरी होगी पुनरावृत्ति नहीं, यानी कि रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। सबसे पहले दिया होगा रिपीटेशन अलाउ और दूसरा दिया होगा रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक, इसमें आपको दो तरह की कंडीशन दी गई होगी। वहां क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ आएगा कि पुनरावृत्ति की अनुमति है या पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब तक मैं नहीं कहता कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तब तक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा होंगे पुनरावृत्ति अलाउ, यानी कि पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन अलाउ के क्वेश्चन होंगे। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें पुनरावृत्ति अलाउ होगी, यानी कि पुनरावृत्ति उसमें होती रहेगी बार बार। ठीक, देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि मैंने आपको 0 और 1 दो संख्या दे दी और आपसे कहा है कि दो अंकों की संख्या बनाओ इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके। इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके दो अंकों की संख्या बनानी है, तो कितनी संख्या संभव है या कितने प्रकार से संख्या बनाई जा सकती है।
कितनी संख्या संभव है या कितने प्रकार से संख्या बनाई जा सकती है। तो हमें पता है कि 0 और 1 का प्रयोग करना है हमें, तो संख्या हो सकती है 0 1 1 0 1 1, और थोड़ी हो सकती है 0 0 नहीं हो सकती क्योंकि वो संख्या नहीं होगी। अब हमें एक चीज़ बताइए, यदि मैं 0 को शुरू में ले लेता हूँ तो क्या ये 2 अंकों की हो जाएगी? नहीं, कभी भी 0 को शुरू में ले लिया तो वो 2 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी कोई अपने आप में वैल्यू नहीं है। कितनी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये संख्या भी 2 अंकों की नहीं बनेगी, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। यदि इधर लगा दूँ तो इसकी वैल्यू होगी, जी इसकी वैल्यू होगी, ये अपने आप में वैल्यू देगा। तो हमें प्राप्त हुआ कि ये 2 ही संख्याएं बन सकती है, 2 ही संख्याएं बन सकती है 0 और 1 का प्रयोग करके। तो देखिए एग्जाम में करने का मेथड, सबसे पहले हम 2 अंक की संख्या इस तरह से बना लेते हैं, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार से बना लेते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 2, 0 और 1। यहां भरेंगे हम 0 भर सकते हैं? नहीं। 1 भर सकते हैं? जी 1 भर लिया। अब इस जगह हम 0 भर सकते हैं? भर सकते हैं। 1 भर सकते हैं? भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। जब 1 भी भर सकते हैं और 0 भी भर सकते हैं तो यहाँ संख्या दोनों भर सकते हैं, तो दोनों भर दी, आपस में करा दो मल्टीप्लाई, आंसर आया 2, आंसर आया 2। ठीक, 2 ही संख्या यहाँ बनी थी और हमारा आंसर भी 2 आया, 2 ही संख्या यहाँ बनी थी और आंसर भी 2 आया। ही देखिए आप, मैच खा गया। इस तरीके से आप संख्याओं को बना सकते हैं। देखिए अब अगली तरफ चलते हैं, संख्याओं को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई संख्याएं पूछेगा नहीं, संख्या पूछेगा आपसे बढ़िया वाली। अब संख्याएं ले ली हमने 0 1 और 2, बनानी है 3 अंक, 2 ही अंकों की। सबसे पहले हम मान लेते हैं 2 ही अंकों की बनानी है, तो हमें सबसे पहले 2 अंकों की बनानी है। 2 अंक हम यहाँ खींच लेते हैं। जब 2 अंक हम यहाँ ले लेंगे तो हम देखते हैं कि 0 को हम शुरू में रख सकते हैं? 0 को हम शुरू में नहीं रख सकते। 1 और 2 को रख सकते हैं, तो 2 ही संख्याएं। 0 को यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। 1 को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। 2 को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो तीनों संख्या यहाँ रख सकते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 दूनी 6, 6 संख्याएं हम यहाँ बना सकते हैं। अगर हम बना के भी देखना चाहें तो बना के भी देख सकते हैं हम इस तरह से। देखिए 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। इसके अलावा कोई और संख्या यहाँ बना सकते हैं तो बताइए। ठीक, यही 6 संख्याएं यहाँ आई हैं और यही 6 संख्याएं यहाँ आई है। ठीक है, 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ठीक है, अब देखिए ये चीज आ गई समझ में। अब हम संख्या लेते हैं 0 1 2 3 और 4। 0 1 2 3 और 4। अब हम संख्याएं बनाते हैं 3 तरह की। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन एक बार बता दूं, 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। क्वेश्चन की लाइन इस तरह से लिखी हुई आती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं संख्या हमारे पास 0 1 2 3 4 बनानी कितने अंकों की है? 3 अंकों की। तो 3 अंक हम बना लेते हैं। 3 अंक हम यहाँ बना चुके हैं। शुरू में 0 नहीं रख सकते तो संख्या बची 1 2 3 4, यानी कि चारों संख्या शुरू में रख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ आएगा पुनरावृत्ति अनुमति है।
पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ हम 0 नहीं रख सकते, तो 1 2 3 4 4 प्रकार की संख्याएं रख सकते हैं। यहाँ हम रख सकते हैं 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 की 5 संख्या हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम जो है 5 की 5 संख्याएं रख सकते हैं। 5 चौका 20, 20 पंजे 100, तो 100 संख्याएं बन सकती हैं। 100 संख्याएं बन सकती हैं। यदि आपके पास अगर घर पे समय हो तो आप एक बार निकाल के देख लें इस तरीके से 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1 1 4। 100 संख्याएं निकल के आएंगी आपकी, 100 संख्याएं निकल के आएगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, एक से मिलकर 5 संख्याएं बन रही है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितनी संख्याएं निकल के आएगी। अगर आपके पास घर में समय हो तो आप एक बार निकाल के देखिए, आपको संतुष्टि होगी कि सही बताया या गलत बताया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कह दूं, यहीं सिखा देता हूं कि पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। संख्या यही प्रयोग करनी है, पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति यहाँ पर नहीं है। यहाँ हम अगर एक बार कोई संख्या प्रयोग कर चुके हैं उसको दोबारा हम नहीं ले सकते। रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, वही अपना फंडा बनाते हैं। 3 अंकों की संख्या ली, वो हमने बना ली। 0 हम शुरू में रख नहीं सकते। 1 2 3 4, 4 की 4 संख्याएं हम यहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 1 रख दिया, हमने यहाँ 1 रख दिया। ठीक है, फिक्स हो गया। अब अगली बार में 1 तो रख नहीं सकते हम यहाँ, क्योंकि हमने 1 यहाँ ले लिया। 0 रख सकते हैं, 1 को हम काट देते हैं फिलहाल। 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ कंडीशन दे दी। 3 अंकों की बनानी थी, तो 4 प्रकार से यहाँ भर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ 0 ले लिया, हमने यहाँ 0 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ भरनी है हमें। ना तो हम यहाँ 1 भर सकते, ना हम यहाँ 0 भर सकते, क्योंकि हमने इनसे पहले यहाँ ले लिया। 1 हमने इधर ले लिया, 0 हमने यहाँ ले लिया। बची कितनी? 2 बची, 3 बची, 4 बची। तो 3 संख्या हम यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आई? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ 0 नहीं रख सकते, तो 4 प्रकार से संख्या भर सकते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ। मान लीजिए हमने यहाँ 1 रख दिया, 1 रख दिया। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है कि उसमें 1 ना आए, उसमें 1 ना आए। ठीक है, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 हमने यहाँ ले लिया। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ 0 ले लिया, हमने यहाँ 0 ले लिया। तो यहाँ अब हम ना तो 1 ले सकते हैं, ना यहाँ 0 ले सकते हैं। यहाँ हम ले सकते हैं, इन दोनों को हम काट देते हैं। नहीं ले सकते हम, क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो 3 प्रकार से यहाँ संख्या भर सकते हैं। 4 चौक 16, 16 3 48। तो 48 संख्याएं पॉसिबल है। 48 संख्याएं यहाँ पॉसिबल है। कब? जब पुनरावृत्ति की अनुमति यानी रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। जब रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं है तो 48, रिपीटेशन अलाउ है तो 100। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए आप, संख्याएं है 0 1 2 3 4 5 6। 7 संख्याएं हैं 0 से लगाकर 6 तक। डिजिट यानी कि डिजिट है, 7 डिजिट का प्रयोग करके बनानी है। 3 अंकों की बनानी है और सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर बनाने हैं, सम संख्याएं बनानी है। अब यहाँ पर कंडीशन उसने दे दी है कि 3 अंक की बनानी है। 3 अंकों की बना दीजिए। लो जी, अब उसने कहा है कि सम संख्याएं बनानी है। सम संख्या का मतलब है कि जो संख्या 2 से घटे हुए बनानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? वही अपना हथकंडा अपनाते हैं। कौन सा वाला?
सबसे पहले देख लो जीरो नहीं रखने के, तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार से संख्याएं यहाँ हम भर सकते हैं। यहाँ हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? जीरो भी भर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो 7 प्रकार से भर सकते हैं। अब यहाँ का पेज फंस जाएगा जी। यहाँ का हमें वो संख्या लेनी है जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए वही संख्या हम यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि उसने सम संख्या हमसे मांगी है, वो सम संख्या निकलवाना चाह रहा है, विषम नहीं ले सकते हम। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से निकटता। 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 नहीं ले सकते। 4 ले सकते हैं। 5 नहीं ले सकते। 6 ले सकते हैं, क्योंकि 0 2 4 6 ये सब 2 से कट जाते हैं, ये सब सम संख्याएं हैं। ठीक, कितने प्रकार से हो गई? 1 2 3 4, 4 प्रकार से यहाँ भर सकते हैं। 7 चौक 28 और 6, 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, यानी कि 168 संख्याएं संभव हैं। 168 संख्याएं संभव है, यानी कि सम संख्या संभव है। 168 जो है वो सम संख्या। देखिए, एक बार को अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांगता हूँ, उसको आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के। देखिए, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है हमसे भी, ठीक है। यदि अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि मेथड क्या है। ठीक, 168 सम संख्याएं हम बना सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, मेथड वही है। शुरू में 0 नहीं रख सकते हैं तो 6 संख्याएं हैं, 0 को हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 संख्या हम यहाँ ले सकते हैं। दूसरे वाले में 0 भी ले सकते हैं तो 7 संख्याएं हो गई, 7 ले सकते हैं। तीसरे वाले में हम 4 संख्याएं ले सकते हैं, क्योंकि उसने सम संख्याएं कहा था, विषम संख्याएं हम नहीं लेंगे, इनको काट दो, ठीक है, इनको हटा दो। 4 जो सम संख्याएं होगी उसको ही ले सकते हैं, इनके आपस में गुणा करा दीजिए। आपस में गुणा कराने के बाद 168 संख्याएं निकल कर आएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें, उससे आपका ही फायदा है और आप उतनी ही जल्दी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके सम की जगह भैया मैंने कह दिया आपसे विषम संख्याएं बनाओ। मुझे तो विषम चाहिए, सम नहीं चाहिए भैया, विषम चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भी आसानी है। 3 अंकों की बनानी है तो 3 अंक हम यहाँ लिख देते हैं। अब उसने कहा है कि 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं। हम वही एक तरीका अपनाते हैं। 6 संख्याएं यहाँ लेंगे, 7 संख्याएं यहाँ लेंगे, और यहाँ हमें देखनी है, हमें लेनी विषम। विषम का मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। 0 2 से विभाजित होती है, इसे नहीं लेंगे। 1 होती है, नहीं होती, इसे लेंगे। 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे। तो कितनी संख्याएं आई? संख्याएं आई भैया हमारी 3। संख्याएं आई 3। हम यहाँ 3 प्रकार से भर सकते हैं, और इनकी करा दो आपस में मल्टीप्लाई। 7 या 21, और 21 की कर लो भैया 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 126 संख्याएं। 126 संख्याएं विषम संख्याएं प्राप्त होगी। इन संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं जो हैं वो 126 संख्याएं संभव हैं। इतनी संख्याएं हम बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से कुछ गलती हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के तुरंत बता दीजिए, उसको तुरंत इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना और सामने बैठ कर पढ़ाने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है ये। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं
देखिए कंडीशन देकर भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है। 4 अंकों की, सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा आपका लिखा हुआ, 4 ऑप्शन दे देगा और ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आएगा। ये प्री में भी पूछा जा सकता है और प्लस मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस का लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ा देगा, मेंस का लेवल वाला क्वेश्चन अगला कराऊंगा, इससे अगला, इसके टाइप होने के बाद इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो मेंस लेवल का ही होगा। प्री में भी पूछ सकता है, कैसे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा मेंस के क्वेश्चन आपके प्री में भी आ सकते हैं, मेंस में और एडवांस लेवल पर क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए, यहाँ आपको अंक नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ जहाँ अंक नहीं दिए जाते हैं वहाँ हम दशमलव प्रणाली की तरफ चलते हैं। दशमलव प्रणाली का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं जी। फिर हम जहाँ संख्याएं नहीं यानी कि अंक डिजिट नहीं दिए होंगे वहाँ हम दशमलव प्रणाली की इन सभी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 अंकों की बनानी थी, 4 अंक हम बना लेते हैं अपने, 1 2 3, 4 अंक हमारे बन गए। अब उसने कहा है कि 4 अंकों की सम संख्याएं बनाओ, तो सम संख्याएं भी बना देंगे। 0 नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो संख्याएं कितनी बची? 9। बीच में कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में भरी जाएगी जी 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 10 भरी जाएगी। अब यहाँ देखना है, यहाँ हमें देखना है, कंडीशन दे दी जी, कंडीशन दे दी सम संख्याओं की कंडीशन दे दी उसने। तो सम संख्या मैंने आपको बताई है, जो 2 से कट जाए, 0 कट जाएगी, 2 कट जाएगी, 4 कट जाएगी, 6 कट जाएगी और 8 कट जाएगी। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या ये हो गई, इनके आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 9 पंजे 45 गुणा 10 दाएं 100, तो 45 100 संख्याएं आपकी निकल कर आ चुकी है। तो 4500 सम संख्याएं बनाई जा सकती है 4 अंकों की सभी अंकों से मिलकर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसमें ही थोड़ा सा कहे तो विषम देख लो जी, विषम, बाकी सब ठीक है, विषम देख लेते हैं। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये भी हमारी 5 ही आई, 1 2 3 4 5 ही आई। अब वही आंसर तो वही आ गया जी हमारा, 9 पंजे 45, 45 और 10 250, 4500 आ गया आंसर इसका भी। तो 4 अंकों की सम संख्या और 4 अंकों की विषम संख्या, दोनों ही संख्याएं जो है 45 तरीके से संभव है, 4500 तरीके से संभव है कि हम 4500 तरीके से इन संख्याओं को बना सकते हैं। ठीक, चीज आई समझ में। अब देखिए मेंस लेवल का थोड़ा सा, अगर मेंस लेवल में हटकर पूछ ले, सौ अंकों की विषम ही पूछ ले, 100 अंकों की विषम संख्या है, अंक 100 है, ध्यान रखना अंक 100 है। तो 100 अंकों की कितनी हो जाएगी जी? 1 2 3 4, 100 खाने तो खींच नहीं सकते, इसके लिए हम डैश 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 कर लेते हैं। यो 99 खाना, यो 100 खाना, यो 99 खाना लिख लो एक बार गिनती, यो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 99 और यह 100। ठीक, एक तो हमें पहले से मतलब है, पहले में क्या है, बाइनरी, वो बाइनरी कह रहा हूँ सॉरी, डेसिमल सिस्टम पे जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस पर जाने के बाद पहले में हम 9 तरीके से भर सकते हैं, बाकी सब में 10 तरीके से भरी जाएगी, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और हमें जो है करनी है आखिरी वाले पे, संख्याएं हैं विषम, विषम संख्याएं हमारी कितनी आई थी? विषम संख्याएं आई थी 5।
अब एक चीज देखनी है कि 9 और 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 गुणा संख्या थी 100, एक तो हम यो ले चुके, एक यो ले चुके, 2 अंक हम ले चुके, पहला और लास्ट का तो ले लिया, बचे कितने 98, 10 की पावर में चढ़ा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने प्रकार से संख्याएं संभव है, इतने प्रकार से संख्याएं संभव है, और इतने ही प्रकार से सम संख्याएं भी संभव हैं। सम संख्याएं भी इसी प्रकार से संभव है। क्यों? क्योंकि सम संख्याएं भी 5 होती है, सम संख्याएं भी 5 होती हैं, बीच में वही मेथड चलेगा सबका, और विषम संख्याएं भी 5 होती हैं। तो आंसर दोनों का सेम आना है, आंसर दोनों का सेम आना है। ठीक, अब यदि यहाँ आपसे पूछ ले कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो वही है अपना हाथकंडा 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ये यहाँ हम कितना भरेंगे 9, यहाँ कितना भरेंगे 10, यहाँ 10 डैश 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 डैश, यहाँ 10, यहाँ भी हम 10 भरेंगे क्योंकि उसने सभी संख्याएं पूछी हैं, सम विषम नहीं पूछी है, उसने सभी संख्याएं पूछी हैं। सभी का मतलब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी, कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी 10 ले लें, तो सभी जगह हमें 10 दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। तो 9 गुणा 10 की पावर 100 संख्याएं थी, एक अंक हमने यहाँ ले लिया, तो बची कितने 99। तो 99 संख्या संभव हैं, 9 गुणा 10 की घात 99 संख्याएं जो है हम बना सकते हैं, यानी कि इतनी संख्या संभव है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये आपसे बहुत ही रेयर केस में पूछ ले इतने बड़ा, लेकिन पूछ लिया जा सकता है। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करते हुए चलना है। ठीक, अब अगला टाइप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिनमें छठी और तीसरी स्थान की संख्या क्रम से 4 और 3 है। तो क्वेश्चन है 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जिसकी छठी व तीसरी संख्या क्रम से है 4 व 3 है। देखिए राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ऐसी लिख दिया कि थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, और मैं बोल भी रहा हूँ। तो 6 अंकों की कितनी संख्या संभव है जिसकी छठे और तीसरी संख्या क्रम से 4 व 3 है। ठीक है, संख्याएं हैं हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बनानी हमें 6 अंकों की है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या बनानी है। संख्या याद रखना, हमेशा इधर से लिखना प्रारंभ मत कर देना, क्योंकि हम कोई संख्या लिखते हैं 58 तो वो इधर से लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते 80। ये हमारे लिखने का मेथड ये है, ये नहीं है। तो संख्या हमेशा पहली इधर मानना, दूसरी इधर, तीसरी चौथी पांचवी छठी। पहली संख्या हमेशा बाईं तरफ होगी, दाईं तरफ संख्या मत लेना, क्योंकि आप गड़बड़ा जाओगे। फिर दाईं तरफ मानोगे तो आप गड़बड़ा जाओगे। ठीक, देखिए उसने कहा है कि 6 अंकों की संख्या लेनी है, और कंडीशन दे दी है कि छठे स्थान 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर हमें रखना 3, फिक्स हो गया भैया। इसे नहीं बदल सकते, अब हम इसे नहीं बदल सकते। दूसरी में भाई फेर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते। अब तीसरी संख्या पे छठी पे 4 है, छठी पे 4 है और तीसरी पे 3 है, 1 2 3, तीसरी पे 3 है, ये दोनों फिक्स हो गई। यहाँ तो हम एक ही प्रकार से पढ़ सकते हैं, यहाँ भी एक ही प्रकार से, इनको छेड़ नहीं सकते। यहाँ 3 नहीं बढ़ सकते, यहाँ 4 बढ़ जाएगा, 5 नहीं बढ़ सकते, 6 नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ 4 ही कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है, उन्होंने कंडीशन दे दी है। और में हम कुछ भी भर ले उसका हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ कितनी संख्या भरी जाएगी 9 संख्याएं, यहाँ 10 संख्याएं, यहाँ 10 संख्याएं,
यहाँ 10 संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई करा दो, छुट्टी। ठीक है, तो 9 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 9 1 2 3, 9000 संख्याएं। 9000 संख्याएं संभव है 6 अंकों की कि जिसका छठी और तीसरे स्थान क्रम से 4 और 3 है। तो ये चीज़ समझ में आई। बहुत आसान सी चीज़ है, सब में एक ही जगह का एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सिर्फ आपको मेथड समझना है कि मेथड क्या है और कंडीशन क्या क्या दे रखी है, और कंडीशन क्या क्या दे रखी है। सिर्फ ये चीज़ समझनी है और आप चुटकी में सवालों को उड़ा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, और एक क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा लगभग 2 या 3 क्लास के बाद, क्योंकि इसमें एक अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इसी तरीके का है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग लगा हुआ है, कुछ हट के कॉन्सेप्ट आ गया था उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन है ये कि 3 अंकों की 0 1 2 3 4 इनका प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 4 से विभाजित हो। यानी कि 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 4 से विभाजित हो। 4 से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। देखिए बनानी हमें 3 अंकों की है, बनानी हमें 3 अंकों की है। तो यहाँ हम 1 2 3 4 4 प्रकार से संख्याएं बढ़ सकते हैं। अब कंडीशन पे ध्यान देना है, हमें कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या है कि 4 से विभाजित हो। अब हमें पता है कि मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था 4 से विभाजिता का नियम कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ संख्याएं कितनी बची थी हमारे पास? संख्याएं बची थी 2, एक हमने भर ली है, 2 संख्याएं बची हैं, कुल 3 अंक की थी। तो हमें 2 संख्याओं पर ही खेल खड़ा करना है अपना। तो यानी कि ये 2 संख्याएं हमें ऐसी लेनी है जो 4 से कटें। संख्याएं हमारे पास ये हैं, तो इसमें हम बना के देख लेते हैं। 0 1 4 से कटता है? नहीं। 0 2 नहीं, 0 3 नहीं, 0 4 4 से कटता है। अब 0 का तो खेल खत्म शुरू वाली में। 1 0 नहीं, 1 1 नहीं, 1 2 1 2 4 से कटता है। 1 3 नहीं कटता, 1 4 नहीं कटता, 1 का भी खेल खत्म। 2 0 कटता है, 2 1 नहीं कटता, 2 3 2 4 2 4 कटता है। ठीक है, फिर 2 का भी खेल खत्म। 3 का 3 0 नहीं कटता, 3 1 3 2 3 4 नहीं कटता, 3 का भी खेल खत्म। 4 का 4 0 कटता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 कटता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये देखते हैं कि कुल 7 संख्या है, लेकिन हम इस वाले स्थान पे देखते हैं तो इस वाले स्थान पे ये वाली संख्या आएगी, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, 4 भी आएगी। तो यहाँ तो हम सारी संख्या भर लेते हैं जी। यहाँ तो हम 1 2 3 4 5 पाँचों संख्या भर लेते हैं। देख लीजिए आप, 0 भी आया है, 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है। 1 2 3 4 5, 5 की 5 हमने संख्या यहाँ पढ़ ली। क्या था भाई? देखिए अब हम इस वाले स्थान पे हमें भरना है, इस वाले स्थान पे हमें भरना है। तो इस वाले स्थान पर 4 भी आ गया, 3 दिख रहा कहीं? नहीं आया। 2 आ गया, 1 दिख रहा? नहीं। 0 आ गया। तो कितनी संख्याएं आ गई? 1 2 3। तो ये संख्या कितने प्रकार से बढ़ सकती है? 3 प्रकार से। ये चीज आई समझ में? नहीं आई। देखिए 4 से विभाजिता का नियम सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 से विभाजिता का नियम है कि आखिरी की किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी।
तो हमारे पास संख्याएं हैं 0 1 2 3 4। तो इसमें हम सबसे पहले 0 से लेकर चलते हैं। 0 0 कटता ही नहीं है। एक मिनट 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 0 0 भी तो लेंगे, गलत हो जाता देखो अभी, लेकिन बात तो वही है। बात वही है, संख्या वही निकल कर आई। देखिए इनके आपस में गुणा कराते हैं, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, तो कुल 60 संख्याएं निकल कर आई है हमारी। कुल 60 संख्याएं हम बना सकते हैं कि 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की जो 4 से कटे, 3 अंकों की संख्या है जो 4 से कटे वे संख्याएं हैं 60। 60 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती है। देखिए आज के लिए इतना ही। आप इस सेक्शन को दोबारा देखिए सेशन को, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आशा करता हूँ कि आपको सभी समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।